इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात हो गई है इरफान रमज़ान में, बात आ गई है बात पर, और बात का इंतखाब होगा बात ही करने से। अंदाज़े बयां नामी सेगमेंट का आगाज़ हुआ चाहता है और मेहमान रमज़ान के साथ अंदाज़े बयां को जोड़ दिया गया है, क्योंकि आज सादिया जावेद भी हमारे साथ बैठी हैं, युसरा भी देख रही हैं, और हमेशा की तरह हमारे मोअज़्ज़िज़ तरीन जजेस साहिबान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज जो तकरीरी मुकाबला होगा वो बड़ों के दरमियान नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे नौनिहालों के दरमियान होगा। प्यारे प्यारे अंदाज के साथ, प्यारे प्यारे अखलाक के साथ, और गुफ्तगू में एक तशनगी भी होगी, ताजगी भी होगी, दिलचस्पी भी होगी, और साथ साथ कशिश भी होगी, क्योंकि जब ये बच्चे बोलते हैं तो सबका दिल जीत जाते हैं। मौजू बड़ा ख़ास है, इसको पाकिस्तान कहते हैं। आप किसको पाकिस्तान कहते हैं, पहले आपको शायद करने के लिए बच्चे हमारे पास आएंगे। आज हमेशा की तरह हमारे पास मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जो मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब हमारे पास मौजूद होंगे, और साथ ही इदरीस गारी साहब भी हमारे पास मौजूद होंगे। बहुत ज़ोरदार तालियां। चलें जी, जजेस ही की इजाज़त से अगर आप अलाउ करें तो हम मुकाबले का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं नबीहा कमर। आपका ताल्लुक है अकबर पब्लिक स्कूल से, और आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है, मगर उससे कबल मौजूद दोहरा दूं, इसको पाकिस्तान कहते हैं। नबीहा कमर, दिल से कह दो। पंजाब से बंगाल से जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने महाजिर लिए कुरान चल पड़े, और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान। कि जी हाँ जी वकार, 1947 में ऐसे बनाया हमने अपना प्यारा पाकिस्तान। अब आगे चलिए कि ये है सिंध, कि जहाँ जालिमों का टोला था, फिर यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने अल्लाहु अकबर बोला था, कि उनके लश्कर में इस्लाम की बिजली और ईमान का शोला था, कि उनके ईमानों ने और लाखों जानों के नजरानों ने हमें दिया ये जहान, कि जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। अब और आगे बढ़िए कि ये है पंजाब, जो है हमारे मुल्क की शान, मीनार पाकिस्तान हमारी पहचान, यहीं गूंजी दिफिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से, ये सूबा सजा है बड़े बड़े दरबारों से, इकबाल ने जगाया था इस कौम को अपने कलामों से, उसी के बाद हुआ मेरा ये मुल्क आज़ाद, कि जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। अब और आगे बढ़िए कि ये है खैबर पख्तूनख्वा, सर पर कफन बांधे फिरता है एक एक पठान, यहाँ दुश्मन भी थर्रा जाए, ऐसा है पख्तून जवान, कैसी जज्बा हुब्बुल वतनी को हम कहते हैं पाकिस्तान। क्या और आगे बढ़िए, ये है बलूचिस्तान, बड़े बड़े पहाड़ों की हैबत है यहाँ, नीले आबशारों की ठंडक है यहाँ, ये है कश्मीर, जन्नत की शबी है यहाँ, कि इन कश्मीरियों की तो जान का सदका है, और इन्हीं का है मान, कि जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। क्या अगर आधी रात को भी हमारा दुश्मन हम पर हमला करे तो हम उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाएं, जलजला सैलाब या तूफान आ जाए तो अपनी भूख प्यास मिटाकर मुतासिन को खाना पहुंचाएं, और अगर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना हो तो अभिनंदन की सूरत उसकी मेहमान नवाजी करके दिखाएं, कि तालीमी दौड़ में अरफा करीम बन जाएं, बहुत अच्छे। खेल के मैदान में नसीम हमीद बन जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में मलाला यूसुफ़ज़ई, और भारत की जेल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ मकबूल हुसैन बन जाएं। अंसार बनी हो, रमज़ान छिपा हो, या हो अब्दुल सत्तार, हमदर्दी में इनकी नहीं कोई मिसाल, और इन्हीं तमाम पाकिस्तानियों को हम करते हैं सलाम, और फ़ख्र से कहते हैं कि ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज़ आपका। और ये थी नबीहा कमर, जो अपने अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, और जो वाक़यात आपने तरतीब दिए वो काबिल गौर भी थे। साथ साथ हमारे पास आज की दूसरी मुकर्ररा अंशरा अली आपका नाम है, बेकन हाउस से आपका ताल्लुक़ है, और आपका मौजू शुरू हो जाता है, यानी वक्त आपके पास जो है वो दिल से कह दो।
अंधेरी रातें ऐसा महसूस होता है कि कोई सुबह का वजूद आने ही वाला ना हो। अंधेरा यूं ही 400 छाया रहेगा। बेटियों की इज्जतें महफूज रखने के खातिर माएँ जिनको रात में भी सुकून मयसर ना हो, इस पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए ना जाने कितनी माओ बहनों की इज्जतें, जवानों की जवानी, बुजुर्गों की बुजुर्गी, ना जाने क्या क्या गंवाना पड़ा। जनाब आला, ये बात है 1947 से पहले की कि जब बड़े सगीर के मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही थी और ऐसे में उम्मीद की किरण नज़र आती है और मुस्लिम लीग वजूद में आती है। सदर अली वकार बड़े सगीर के मुसलमानों ने 20 लाख जानें देकर इस वतन को हासिल किया। तमाम कुर्बानियों के बाद हमें एक ऐसा मुल्क दिया गया जिसको चलाने और उसका दफ्तरी निज़ाम चलाने के लिए कागज़ और कलम तक न थे। अंग्रेज़ों की सोच थी कि देखते हैं ये जो निकले हैं बेसरो समा, ये किसको पाकिस्तान कहते हैं। तो जनाब आला, दुनिया आज तक देख रही है कि कैसा है हमारा पाकिस्तान। जनाब आला, आज़ादी के चंद साल बाद दुश्मनों को हमारा सुकून, हमारा मुल्क एक आंख भी ना भाया, तो सोचा कि क्यों ना सुबह का नाश्ता लाहौर में किया जाए। मगर हमारे फ़ख्रे शीर दिल अहमद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर उनको ऐसा नाश्ता करवाया कि दुनिया ने देखा और हमने बताया कि इसको पाकिस्तान कहते हैं, कि जहाँ दर्द इंसानियत की आला मिसालें पाई जाती हैं, कि जहाँ ईदी अपना सब कुछ लुटाकर लोगों को इंसानियत का ऐसा देश दे गए कि वल्लाह इसको पाकिस्तान कहते हैं। कि जहाँ 17 साल माहीन जो अभी खुद एक तालिब इल्म है लेकिन जज्बा ऐसा कि बच्चों को मुफ्त तालीम देती हो, इसको पाकिस्तान कहते हैं। कि जहाँ इसको पाकिस्तान कहते हैं कि जहाँ दुश्मन की लाख कोशिश के बावजूद भी हमारी शीरदिल फौज PSL को कामयाब बनाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और तो और दुश्मन से ख्वाबों में हमारे F-16 गिराए और खबरें चलाए और तो और हमारा पाकिस्तान का बेटा हसन सिद्दीकी तैयारा भी गिराए और भारतीय पायलट की आओ भगत भी गिराए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। कि जहां अवाम की एक आवाज़ में जहां वज़ीर आज़म की एक आवाज़ में अवाम डैम बनाने के लिए अपना भरपूर हिस्सा मिलाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। हमने रोंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख़ को दोहराते हैं, हम नए रंग से तारीख़ को दोहराते हैं। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा हौसला हमें दिखाया। बिल्कुल, बल्कि अवैस मुझे इस बात से हैरत हो रही है कि इस बार हमारे पास जितने भी डिबेटर्स हैं वो छोटे छोटे बच्चे से पहले इनसे बड़े थे, तो वो भी तालिब इल्म इनसे बड़े थे। मुझे ये हैरत हो लेकिन रही ये है, बच्चे जो हैं ये मयार जो सेट कर रहे हैं ना, शायद पहले की डिबेट से भी मैंने नहीं देखा। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ऐसा ही है भाई, मेरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा खराज तहसीर इनके माँ बाप को, इनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को। बच्चों के लिए बात बच्चों की हुई तो बच्चों को मौका देना चाहिए। और हाँ, अब जो अगली मुकर्ररा हमारे पास हैं, अंशरा अली नहीं, सैयदा उन्जिला, अब आप तारुफ सैयदा कराएंगे। उन्जिला क्रेसेंट बहरिया कैडेट कॉलेज से हमारे साथ। सो उन्जिला, दिल से कह दो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र करते हुए एक कॉलेज का दौरा करते हैं। वहाँ नौजवान तालिबे इल्म उनसे सवाल पूछते हैं, जिन्ना कैसा होगा हमारा पाकिस्तान। जिन्ना उनके सवाल को जवाब में बदलते हुए कहते हैं, तुम में से कितने लोगों के पास साइकिल मौजूद हैं? बेशतर हाथ उठते हैं। जिन्ना फिर पूछते हैं, तुम में से कितने लोगों की साइकिलों पर कानून वक्त के मुताबिक लाइट्स लगी हुई हैं? एक हाथ उठता है। जिन्ना बेख्तियार क्या उठते हैं, तुम हो पाकिस्तानी, तुम हो कानून के पासदार, ऐसा होगा मेरा पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान कहते हैं। जानना चाहते हैं किसको पाकिस्तान कहते हैं? आओ तुमको बताती हूँ क्या शय है पाकिस्तान। नशा है, मुल्क है, बस्ती है, मैं है पाकिस्तान। तौहीद का नारा है पाकिस्तान, उम्मीद का परचम है पाकिस्तान। आप हैं पाकिस्तान, मैं हूँ पाकिस्तान। सदाइयों का
चमक रहा है जहां में वो मेरे फन की तरह, नहीं है कोई भी वतन मेरे वतन की तरह। और जब दुश्मन मेरे मुल्क के पाकिस्तान पर हमला करता है तो कभी एमएम आलम दुश्मन के पास तैयार है 1 मिनट में तबाह करता है, तो कभी मिर्जा अजीज भट्टी, मिर्जा तुफैल और सैकड़ों फौजी इस वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ अगर जान दे दे तो शहीद, वरना जिंदा रहकर दुश्मन की कैद में अपनी जबान कटवा कर उसके लहू से जिंदानों की दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद नक्श कर दे और सिपाही मकबूल हुसैन बन जाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ हर आदमी एक दूसरे को काफिर काफिर कहने पर तुला हुआ हो, वहाँ कोई मोहब्बत तो और इत्तेहाद का दर्स लेकर आगे बढ़े और मौलाना तारिक जमील, मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ा और मौलाना शहंशाह हुसैन नकवी बन जाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ सख्त गर्मी में लोग अपने घरों में अफ्तार कर रहे हो, वहाँ कुछ लोग रोजे में तपती धूप में बवक्त अफ्तार हर गली हर सड़क हर कूचे में अपना आराम भूल कर रागीरों का अफ्तार करवा रहे हो, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ मसलकों की बुनियाद पर नफरतें फैली हुई हो, वहाँ बिना कोई सवाल और जवाब किए और आपका नाम और मजहब जाने बगैर जेडीसी का जफर अब्बास निकल कर इंसानियत का सफीर बन जाए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान लगाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ नौजवान नस्ल ज़बान फरहंग को बोलना अपना फख्र समझते हो और ऐसे में अदब से लगाव रखने वाले असातिज़ा नौजवानों में अदब और हमारी मादरी ज़बान उर्दू को फ़रोग देते हुए कभी सर अंजुम रिजवी और कभी सर इदरीस गाजी बन जाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ पर लोग जिना का नजरिया भूल चुके हो और तेरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान और नया पाकिस्तान बनाने की बातें करते हो, वही कोई नौजवान लीडर अब जिना का पाकिस्तान बनाने का अज़म उठाए और अवैस रब्बानी बन जाए, इसको पाकिस्तान कहते हैं। आपकी समाअत का शुक्रिया। पूरे मार्क्स हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। हमारा दिल ही नहीं किया कि तकरीर खत्म हो, वक्त आपको दिए जा रहे थे। अच्छा है, बहैसियत होस्ट एंकर हम सबकी तारीफ करते हैं, मगर इसमें कहीं भी रिमार्क्स जजमेंट पे अफेक्ट नहीं होंगे, याद रहे। जजमेंट जो है वो बहुत ही मुनसिफाना है और जजेस के हवाले है। अब जो चौथी स्पीकर हमारे पास हैं, अलीशा इफ्तिखार आपका नाम है, इकरा अकेडमी से आपका ताल्लुक है। अलीशा, मौजू है इसको पाकिस्तान कहते हैं, दिल से कह दो। सदर अली वक़ार, मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान को तलाश किया मुल्क के शाम के लाला ज़ारों में, उसके सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनों और बागात में, उंदलुस के गुलिस्तानों में, बर्गज़ारों में, मिस्र की वादियों में, जज़ीरा अरब की वुसअतों से, गंगा के किनारों पे, बर्फ़ पोश पहाड़ों से, कश्मीर से लेकर कराची तक, हर एक जर्रे से, हर जगह से मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान का पूछा, मगर जवाब न मिला। कैसे मिलेगा कि मुसव्विर पाकिस्तान ने लफ्ज़ पाकिस्तान को आसान तरीक़े से हमारे जहनों में उतारा और जिना साहब ने इसमें सुनहरे रंग भरे और हमने बदले में फ़िरका वादियत, सूबाइयत और नस्ल परस्ती के गंदे छींटे लगाकर इस तस्वीर को आलूदा कर दिया कि हाँ, वो हम ही हैं जिन्होंने ज़ैनब जैसी मासूम कली को मसल कर रख दिया, कि हाँ, वो हम ही हैं जिन्होंने मासूम बसमा को नीली बत्ती वालों की भेंट चढ़ा दिया, कि हाँ, वो हम ही हैं जिन्होंने जामिया में मिशाल खान को मार डाला। तो सदर अली वक़ार, बताइए, क्या इसको पाकिस्तान कहते हैं? अरे पाकिस्तान तो वो है कि जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने बतौर आज़ादी पेश किए। अरे माओ बहनों की इज्जत पामाल करने वालों को पता होना चाहिए था कि धरती इकबाल की धरती है, हम कायद के सिपाही और इकबाल के शाहीन हैं। हमारी माएँ बहनें घर से निकले तो हिजाब ओढ़ कर निकलती हैं। इसको पाकिस्तान कहते हैं कि जहाँ कोई अरफा करीम, नसीम हमीद, इकरा सलीम, अलीमुइन नवाज, हसन सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग जन्म लेते हैं ना, इसको पाकिस्तान कहते हैं। कि जहाँ हम PSL मैच का कामयाबी से इनेकाद करके अपने वतन को एक पुरअमन मुल्क साबित करते हैं ना, इसको पाकिस्तान कहते हैं। कि हाँ, वो लोग हम ही हैं कि जब दुश्मन पायलट दहशतगर्दी करने आए तो ना सिर्फ उसको पकड़कर चाय पिलाते हैं बल्कि इज्जत से वापस भी कर देते हैं ना, इसको पाकिस्तान कहते हैं। क्योंकि वतन ईमान होता है और मेरा वतन मेरा ईमान और मेरी पहचान है। जज्बा हुब्बुल वतनी हमारा इफ्तिखार है, इल्म शऊर हमारी ताकत है और तुलुए सहर हमारा मुकद्दर है। हम खुद तराशते हैं मनाजिल
के संगेरा, हम खुद तराशते हैं मनाजिर के संगेरा। हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। आज तो चारों ही बच्चे हमेशा की तरह बहुत ही शानदार और थे। मुकाबला बहुत सख्त है आज, सख्त तरीन मुकाबला है आज। बिल्कुल। बहुत मुश्किल होगी जजेस को रिजल्ट तय करने में। और मैं बगैर किसी फासले के, बगैर किसी वक्त के, सबसे पहले अंजुम रिजवी साहब के पास जाऊंगा कि आज के बच्चे कहाँ खड़े हैं, क्या गलतियाँ हैं और कहाँ बेहतरी आपको नज़र आ रही है। आज जैसा कि आपने भी कह दिया, सबसे हाई स्कोरिंग मुकाबला था आज। अब जबरदस्त। तक का सबसे हाई स्कोरिंग। और ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि किस बच्चे ने कहाँ गलती की है और किसको कितना अप्रिशिएट किया जाए। सही। यकीनन इनके असातिज़ा ने, इनके घर वालों ने, इनके मेंटोर्स ने इनकी तकरीर तैयार करने में मदद भी दी होगी, लेकिन जिस तरह इन बच्चों ने ग्रैस्प किया उसको, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया अपना स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए आज कि किसको फ़ैसला करें कि कौन ज़्यादा नंबर ले रहा है, कोई कम नंबर ले रहा है। तलफ़ुज़ का एक आध था, फ़ख्र को फ़ख्र कर दिया उन बच्चों ने। स्टैटिस्टिक्स में मैं अब इन बच्चों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि देखिए, ये मेरा पाकिस्तान है। बिल्कुल आपने इतनी उम्दा दलीलें दी हैं, मगर ये भी मेरा पाकिस्तान है कि आपको पता है कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। जी। पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका में जितनी गंदम पैदा होती है उतनी हमारे सेंट्रल पंजाब में पैदा होती है। हम गन्ना प्रोड्यूस करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है। हम डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध पैदा करने वाला 4था बड़ा मुल्क है। कहने का मकसद ये है कि ये ज़मीन तो हमसे वफ़ा कर रही है, ये ज़मीन हमें दे रही है। हमें ढूंढना ये है कि हमारे यहाँ चीनी का कहत क्यों पड़ता है, या गंदम का कहत क्यों पड़ता है, या दूध महंगा क्यों होता है। शायद हम इस वतन के और इस ज़मीन के साथ वफ़ा नहीं कर रहे। हमें ये ढूंढना है। ये मिट्टी हमें सब कुछ दे रही है। तो बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स हमेशा लेके चलो और इस पर फ़ख्र करो। ये यूनेस्को की क्लासिफाइड जो उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारे आदाद व शुमार और भी बेतहाशाएँ अफरादी क़ुव्वत के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, नंबर ऑफ़ PhDs के हवाले से हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरी शनाख्त है। और इसमें हम सब, जैसे इकबाल ने कहा था, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हम सब को अपना अपना रोल अदा करना है, इस मिट्टी से वफ़ा करनी है। जैसे मैंने कहा, मिट्टी तो हमें सब दे रही है, लेकिन हमें इस ज़मीन से वफ़ा करनी है। तो आज हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। इदरीस भाई। जी, इदरीस क़ारी साहब, क्या तबसरा है? बहुत शुक्रिया। बात इन्होंने अंजुम भाई ने बहुत सही कही कि जब आप पाकिस्तान की तारीफ़ में कोई चीज़ कहते हैं या उसका हवाला देना चाह रहे हैं तो आपके पास वक्त होता है। ये तो चूँकि बहुत छोटे बच्चे थे तो इनके असातिज़ा जो इनको तैयारी करते हैं उनसे मुखातिब हूँ, और जो दीगर नौजवान मुकर्रर हमारे पास आते हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ। आपको टॉपिक जब मिल जाता है, मौजू मिल गया, तो आपके पास 1 2 3 दिन का वक्त होता है। आप सर्च कीजिए, मालूमात कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए, गूगल देखिए, बिंगो देखिए, याहू देखें, कुछ भी देखें, मतलब आप मालूमात करें। लाइब्रेरी में जाइए अगर जाने का वक्त मिलता है आपको, तो सर्च कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए और एग्जैक्ट डाटा ले आइए। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नहरी निज़ाम है ना, इरिगेशन के लिए जो नहरों से पानी दिया जाता है, ये मतलब एक यूनिक चीज़ है। अगर सर्च करें, देखें तो कहने का मतलब कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हो वो आप सर्च कर लें, देख लें, और वो अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ले आते हैं तो उसको फिर आप कोट करें। फिर दूसरे जो आज बच्चों को जिन असातिज़ा ने तैयारी कराई थी उनके लिए कि इसका मौजू आपको मिला था, इसको पाकिस्तान कहते हैं। कुछ मुकर्रर ने इस बात का ख्याल रखा कि आप किसको कह रहे हैं। देखिए, तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट 1857 वो सारी चीज़ें तो ठीक है हो गई, लेकिन अगर उसको मेजर रेफरेंस रखेंगे तो आप प्रेजेंट पे नहीं जा सकेंगे। आपके पास 3 मिनट का वक्त है, 3 मिनट के अंदर जो मौजूदा अचीवमेंट्स हैं ना उसको आपको दिखाना, जो पॉजिटिव इमेज है उसको आपको दिखाना है। अगर चाहें तो जहाँ नेगेटिव इमेज का एक रेफरेंस आया, जैसे अभी मिसाल खान का रेफरेंस आया, उसको क्रॉस उतनी शिद्दत के साथ करना चाहिए था जितना नहीं किया गया। हम लोग, अब ये तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग मुबाइसे में जैसे हम रद्द दलील निकालते हैं ना,
तो वो अगर एक बात खुद ही कह रहे हैं, वो खुद ही उसको रद्द कर रहे हैं, तो फिर बहुत मजबूती के साथ वो रद्द होनी चाहिए। जिन असातिज़ा ने वो तकरीर मजबूत दलाइल होने चाहिए। ठीक ठीक ठीक, सही फरमाया आपने। रिजल्ट का हम सबको इंतजार है। मेरे हिसाब से, हम सब के हिसाब से, खुद जजेस के हिसाब से चारों विनर हैं, मगर तरतीब देना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी इस्लाह होगी। जब वफ़े के बाद लौट कर आएंगे तो चारों शहजादियाँ आपके सामने होंगी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन का ऐलान होगा। मेहमान रमज़ान से बात बढ़ी, अंदाज़े बयां पे बात आ गई। 4 मुकर्रीन हमारे दरमियान मौजूद थे। इन्होंने अपने अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार किया। जजेस ने मार्क्स नोट कर लिए, मुकाबला ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक एजाज़ी तकरीर है। एक छोटी सी बच्ची जिसको आप दास्तान रमज़ान में सुनते आए हैं, आज उसकी दास्तान में थोड़ी सी बिजली आ गई है, थोड़ी सी कड़क और धमक आ गई है। आज वो कहती है बहुत हो गया, अब बस कर दो, बस। मानूर निहाल, दिल से कह दो। मैं चुलबुल हूँ, मैं नटखट हूँ, बोलती भी मैं पटपट हूँ। सुनते जाओ और हंसते जाओ, वो सुनको मेरे तकते जाओ। जी हाँ, हाज़िर महफिल, खूबसूरती भी क्या चीज़ होती है ना, माशाल्लाह। यकीन सा आ जाता है खुद को देख देख कर। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं सही कह रही हूँ, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मुझे अपने घर वालों पर ना बड़ा ही गुस्सा आता है। इतने काम करवाते हैं कि मैं क्या उठती हूँ। बस कर दो, बस। कभी लाइट बंद कर दो, पंखा चला दो, ऊपर से जुल्म। होमवर्क भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। ये स्कूल वालों को भी ना अल्लाह ही पूछेगा। इतना काम देते हैं कि मैं क्या उठती हूँ। बस कर दो, बस। वैसे भी मुझे पढ़ाई से डर नहीं लगता साहब, मार से लगता है, क्योंकि टीचर का हाथ F5 की तरह होता है। जैसे वो ऊपर पड़ता है, बंदा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये पढ़ाई नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये पढ़ाई नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये कड़वा करेला है जिसे चूस के खाना है। चूस के अरे छोड़िए पढ़ाई को, अरे छोड़िए पढ़ाई को। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। कल मैं अपने अब्बू के साथ बस में सफर कर रही थी कि मेरी नजर एक प्यारी सी आंटी पर पड़ी जो कब से खड़ी हुई थी। मुझे उन पर तरस आया और मैंने उनको प्यार में यही कह दिया, आंटी आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। उनने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तौबा है, मैं वापस अपने अब्बू के गोद में जाकर बैठ गई। तो दोस्तों, युसरा आपने मुझे तो आपको एक राज की बात बतानी थी। अच्छा। मैं दुखी नहीं, मेरे उवैस भाई भी दुखी है। उस दुख की वजह सिर्फ यही है, लड़कियों ने जिंदगी भर होम दिए। लड़कियों ने जिंदगी भर होम दिए। जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। सब बंद दिए। मानूर को दुख है इस बात का। अरे लड़कियों, बस भी कर दो, बस। मेरे उवैस भाई को और कितना तंग करोगी। शुक्रिया। बस कर दो, बस। मानूर निहाल, इधर आ जाओ, तुम बस कर दो। मानूर को तो इधर माइक बैठना बंद कर चाहिए दो आज। और तुम इधर आके बस कर दो, हमारे पास आ जाओ तुम। ये मानूर निहाल है, इसको कह रहे हैं बस कर दो, बस। युसरा, कैसी लगी आपको तकरीर? जबरदस्त मानूर, क्या बात है, बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसी well लगी done। मानूर की तकरीर भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम अपने मेहमान से पूछते हैं, आपको कैसी लगी सादिया? थैंक यू कह रही हैं आपको मानूर। नहीं मानूर, बहुत आज अच्छी तो आपको आपने इधर बैठना तकरीर की, चाहिए लेकिन हमारे साथ। पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। और ये जो नंबर बंद मिले, ये आपको किसने बताया? ये सारी बातें कौन कर रहा है? आपसे गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे नंबर खुले हुए क्या? चलो जी, नंबर मालूम करते हैं जजेस से आज चल के कि आज किसका कौन सा नंबर है, किसने कितने नंबर हासिल किए हैं। जी साहब। जी इदरीस भाई, आज मुकाबला बड़ा सख्त था, ठीक। क्योंकि अभी अंजुम भाई से हम डिस्कस कर रहे थे। बड़ा मुश्किल यूँ हो रहा था कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तकरीर की। सही। तो हमें तो जी तो ये चाह रहा है कि सबको ही पहला इनाम दे दें, लेकिन ज़ाहिर एक तरतीब को फॉलो करना है और ये क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं। तो हमने ये किया कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी, ये बच्चे भी नोट करें और उनके असातिज़ा जो उनकी मदद करते हैं वो भी नोट करें। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी उसकी वजह से एक एक नंबर कम करके हमने पोजीशन का तयन किया है। लेकिन फिर भी हम एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक तयन कर सके, क्योंकि तीसरी पोजीशन जो है वो दोनों तालिब इल्मों, दोनों तालिबात के नंबर बराबर हैं। तो आज हम अनाउंस करेंगे पहला इनाम, दूसरा इनाम और तीसरी पोजीशन के लिए 2 इनाम आते हैं। ठीक। तो हम तीसरी पोजीशन से शुरू करते हैं और मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि इसकी नंबर कम क्यों हुआ है। सही सही। तीसरी पोजीशन पोजीशन अगर अनाउंस हो रही है तो मैं इदरीस साहब से गुजारिश करूंगा और डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ पर आ जाते हैं ताकि बच्चों को इनामात भी तकसीम हो जाए। जोरदार तालियां हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के लिए।
साथ साथ जो हमारी मेहमान है आज की साथिया जावेद साहब, आपसे भी गुजारिश करूंगा अगर मुमकिन हो तो यहाँ तशरीफ़ ले आए ताकि आपके हाथों से बच्चों को हौसला अफजाई पहुँचे। तीसरे नंबर पे जो पोजीशन है वो 2 कैंडिडेट्स की है। दोनों को मैं नाम पुकार रहा हूँ और मैं वजह भी बता रहा हूँ कि इनकी दूसरी पोजीशन होनी चाहिए थी, तीसरी क्यों हो गई। ठीक। जिस तलबा को तीसरी पोजीशन के लिए नंबर्स मिले हैं उनका पहला नाम है अंशरा अली। अंशरा अली आज तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई हैं और ये तोहफा आपको जाएगा, खूबसूरत सी किताब का तोहफा। और गजालीज हर्बल्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। वेल डन। गजालीज हर्बल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी आपको दिया गया है। इनकी पोजीशन अव्वल के बराबर थी लेकिन थोड़ा सा जो आखिर में फंबल हुआ है ना उसकी वजह से 1 नंबर इनका कम हो गया। कोई बात नहीं, वेल डन, वेल डन। ये तालियां दरअसल इनके पेरेंट्स के लिए और असातिज़ा के लिए हैं, तो ज़रा ज़ोरदार होनी चाहिए। बहुत मेहनत से तैयारियां होती हैं ये सारी की सारी। अच्छा, तीसरी पोजीशन जो दूसरे कैंडिडेट ने हासिल की है उनका नाम है सैयदा उन्जिला। सैयदा उन्जिला दूसरे नंबर पे आई हैं। बहुत शानदार तकरीर थी और ये जोश, ये बलबला ज़बरदस्त था, देखने वाला था, काबिले दीद था। लेकिन नीड इम्प्रूवमेंट। तीसरे नंबर पे सेकंड कैंडिडेट है गजालीज हर्बल की तरफ से तोहफा आपको दिया गया है और दूसरे नंबर पे दूसरी। अच्छा, जबरदस्त। इस तरह से चाय थी यहाँ पर। जबरदस्त। इनका 1 नंबर कम हुआ है। आपने बेटा अज़म को अज़म कहा, उसका 1 नंबर माइनस हो गया, Well लेकिन done. आइंदा आप पहली पोजीशन लेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो सेकंड पोजीशन जिस कैंडिडेट ने ली है अगर दिखा सकें दोनों बच्चों को दिखाएं, ऐसे खड़े हुए जैसे इनसे ज्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। शरारत तो करते ही नहीं है जैसे, बिल्कुल भी। अलीशा और नबिया के दरमियान मुकाबला है। अलीशा और नबिया। अब इसमें से एक कैंडिडेट है जिसकी पहली पोजीशन है और एक कैंडिडेट है जिसकी दूसरी पोजीशन है। जी। दूसरी पोजीशन का हम अनाउंस कर रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे जो कैंडिडेट है वो आ जाएं। अलीशा इफ्तिखार। अलीशा इफ्तिखार अलीशा। सेकंड पोजीशन आपने हासिल की है। बहुत प्यारी सी हमारी मुकर्रा है, बहुत शानदार बोलती है और हम सबको बहुत प्यार है, बहुत नाज है हमारी नई नस्ल के ऊपर। बहुत अच्छे मुकर्रर हमारे सामने आ रहे हैं देखने को। बहुत खूब, वेल डन। वेल डन बेटा। गजालीज हर्बल की तरफ से ये तोहफा आप तक पहुंचा। जो कॉन्फिडेंस था बॉडी लैंग्वेज और इन वाह बच्चों, वाह। बिल्कुल। ये इससे पहले के बच्चों में देखने में नहीं आया। बिल्कुल। आज जो जिस कॉन्फिडेंस से ये इनकी तैयारी तो किसी और ने कराई होगी, लेकिन जो जिसने confidence deliver किया है। और इतना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी कि बड़ा इम्प्रेस किया इन बच्चों ने। आज कॉन्फिडेंस के नंबर हैं तो हम मानूर को बुला लें। जितना कॉन्फिडेंस बस कर दो बस। जो फर्स्ट प्राइज है हम आपके हाथों से दिलवाएंगे। अरे वाह, फर्स्ट प्राइज के लिए तशरीफ लाएं नबीहा कमर। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। नहीं, नबिया कमर नबिया आज के लिए पहला इनाम फोर्टाइल हासिल की तरफ करने में से गिफ्ट कामयाब हैम्पर हुई। है। फोर्टाइल की तरफ से ये गिफ्ट सामने हैम्पर आपको देखिए। मिलेगा जी। हैम्पर भी है आपकी तरफ से, सामने देखो। एक डिक्शनरी भी आपको दी है अजीज साहब ने और फोर्टाइल ने आपको बहुत ही दिलकश गिफ्ट दिया है। साथ साथ बहुत सारी Well हौसला अफजाई done. Keep it up. मानूर तोहफा दे रही हैं अपने हाथों से। हाँ, मानूर को भी तोहफा मिलना चाहिए। बहुत मानूर को हम तोहफा देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।